देवव्रत। देवव्रत कौन थे? देवव्रत थे भीष्म, जो आगे चल के भीष्म के नाम पे प्रसिद्ध हुए, वो पहले उनका नाम था देवव्रत। तो देवव्रत के बारे में आज हम जानेंगे। एक बार राजा शांतनु, शांतनु राजा जो देवव्रत के पिताजी थे, जो राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे, वो नदी जो गंगा नदी के किनारे वो टहल रहे थे। तभी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर जा खड़ी हुई। जो गंगा माता, जो एक सुंदर युवती, युवती मतलब एक यंग लेडी के रूप में, वो जो गंगा रिवर, गंगा माता वो एक अपने युवती के रूप में धारण करके वो नदी के तट पर वो भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। तभी वो राजा शांतनु, जो देवव्रत, आगे चल के जो देवव्रत उनके बेटे बने, वो देवव्रत के पिता राजा शांतनु जो कौरव वंश के राजा थे, वो वहाँ पे नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी वो गंगा भी वहाँ पे खड़ी हुई मिली उनको। गंगा के सौंदर्य और नव यौवन को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। तो वो गंगा माता के जो वो युवती को देखकर वो राजा शांतनु भी उनके ऊपर मोहित हो गए। उन्होंने उस सुंदर युवती से विवाह करने का निश्चय किया था। वो जो गंगा जो युवती बनी थी, वो गंगा माता, वो उनसे विवाह करने के लिए वो राजा शांतनु वो निश्चित किए थे कि गंगा राजा शांतनु से विवाह करने को तैयार हो गई। जो गंगा माता वो राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनका एक शर्त था। लेकिन उनसे विवाह करने से पहले वो राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मानी ली। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और उस शर्त को पूर्ण रूप से पालन करने का वचन भी दे दिया। वो उस शर्त को भी, वो सभी शर्त उनका पालन करूंगा बोल के वो प्रॉमिस कर लिया गंगा को राजा शांतनु ने। गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, बहुत सारे वो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिए थे गंगा ने। फिर लेकिन पुत्र के जन्म लेते ही वह उसे नदी के तेज प्रवाह में वो तेज धारा में उनको फेंक देती थी, मतलब वो पानी में उसको बह देती थी। तभी खुशी खुशी शांतनु के महल में आ जाती थी, और खुशी खुशी वो राजा शांतनु के महल में, जो हस्तिनापुर के महल में वो आ जाती थी। ये उनका शर्त था कि वो अपने जो बच्चों को वो नदी में बहला देगी, और वो आके ऐसे ही कुछ अगर पूछेंगे तो वो चली जाएगी, बल्कि ये उनका शर्त था। गंगा के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। फिर गंगा क्यों ऐसे कर रही है बोल के राजा शांतनु उनका ये व्यवहार देख के वो चकित हो जाते थे, मतलब वो बहुत ही आश्चर्य हो जाते थे क्यों ऐसे कर रही है बोल के। उन्हें बहुत दुख होता, किंतु वचन के अनुसार वे मन महसूस करके रह जाते थे। लेकिन वो वचन दिए होते हैं, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल के वो ऐसे ही चुपचाप रह जाते थे। गंगा ने जब 7 बच्चों को नदी के धारा में बहा दिया और 8वें बच्चों की बारी आई, जब 7 बच्चे को वो नदी में बहला दी, और जब 8वां बच्चा को उनको वो नदी में फेंकने के लिए गई, तभी वो 8वें बच्चों की बारी आई। तभी राजा शांतनु ने नहीं रहे, राजा शांतनु में वो जो चुप्पी वो तोड़ दी, और उन्होंने उस घृणित कार्य को करने से गंगा को मना कर दिया। वो ये क्यों करने बोल के वो क्वेश्चन किए। गंगा बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए? फिर गंगा बोली राजा शांतनु से, क्या आप अपना वचन तोड़ दिए जो मुझे दिए थे? शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मेरा शर्त था कि जब आप पूछेंगे, ये मना करेंगे तो तभी मैं चली जाऊंगी बोल के जो मेरा शर्त था, अभी मैं ये शर्त आप ये खंडित कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं रहूंगी हस्तिनापुर में। अब मैं इस 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। अभी मैं जो ये मेरा 8वां पुत्र है उसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगी,
लेकिन आपके 8वें पुत्र को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंप दूंगी। लेकिन आपका जो ये 8वां पुत्र है उसको मैं उसको पालन पोषण करूंगी, फिर उसको थोड़ा बड़े होने के बाद मैं आपको दे दूंगी, ये पुत्र को सौंप दूंगी बोल के वो बोल के चली गई। फिर इसके बाद गंगा अपने बच्चों को लेकर चली गई। फिर उसके बाद वो गंगा जो उसका जो 8वां पुत्र था उसको लेके वो वहां से चली गई हस्तिनापुर से। वही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ था। वही पुत्र जो उनका जो 8वां पुत्र था जो गंगा और राजा शांतनु का, वही 8वां पुत्र वो आगे चल के भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ था उनका नाम। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन भोग विलास से विरत हो गया। फिर वो भोग विलास भी करने से वो मन नहीं माना और वो राजकाज में भी उनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर गए। वो शिकार करने के कर रहे थे, तो वो नदी के तट पर वो गए थे। वो राजा शांतनु ने वहां उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा था। वो एक युवक को वहां पे गंगा की धारा पर ये बाण मतलब तीर चलाते हुए वो वहां पे देखे थे। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। वो वहां पे जो इतना वो बाण चला रहे थे, इसीलिए गंगा की धारा भी वहां पे रुकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। वो ये दृश्य देखकर वो राजा शांतनु भी ये आश्चर्यचकित दंग रह गए। तभी गंगा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी वो गंगा माता उनके सामने आकर खड़ी हो गई, राजा शांतनु के सामने। उन्होंने राजा से बताया कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यही ही ये युवक जो आप देख रहे हैं, ये जो तीर चला रहा है, तो यही ही मेरा और आपका 8वां पुत्र, उसका नाम है देवव्रत बोल के वो गंगा माता राजा शांतनु से बोले। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। महर्षि वशिष्ठ ने ये देवव्रत को शिक्षा दिए हैं। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। ये बहुत ही कुशल योद्धा है और चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। ये मेरा और आपका जो पुत्र 8वां पुत्र देवव्रत को अभी मैं सौंप रही हूँ, जो मैं वचन देके मैं उसको लेके पालन पोषण की और अभी मैं आपको सौंप रही हूँ बोल के वो बोले। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को आशीर्वाद देकर वहां पे चली गई। तो ये था देवव्रत के बारे में कुछ जानकारी। तो आगे चल के बाल महाभारत में देवव्रत का और क्या क्या भूमिका होगा ये भीष्म पितामह का, तो उसके बारे में भी आगे चल के जानेंगे।